जनपद मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद रेल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन भी चिंतित है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर आने वाले कर्मचारियों की अब विशेष जांच की जा रही है और सभी से अपील की जा रही है कि आपके अंदर कोई समस्या तो नहीं है, जिसके बाद उन्हें कार्यालय के अंदर प्रवेश दिलाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि इस समय मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। जो लोग विशेष कार्यों में लगे हैं उनको ही कार्यालय में आने की अनुमति दी गई है। ऐसे में सुरक्षा संबंधित कार्यों को विस्तार पूर्वक करने के बाद ही उनको प्रवेश कार्यालय में दिलाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर ड्यूटी पर आए कर्मचारियों को स्वास्थ्य से संबंधित फॉर्म भरने के बाद ऑफिस में प्रवेश दिया गया। आरोग्य सेतु ऐप पर भी सभी रेलवे कर्मियों का स्टेटस भी चेक किया गया। सभी कर्मचारियों को ऑफिस में जाने से पहले हाथ धोने की भी व्यवस्था की गई है। डीआरएम ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए जितने स्टाफ की जरूरत होगी उतना ही स्टाफ कार्यालय बुलाया जाएगा। लॉकडाउन में रेलवे मिनिस्ट्री में 20 अप्रैल से ऑफिस में काम करने के लिए स्टाफ को आने की इजाजत दी थी, लेकिन मुरादाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बाद प्रशासन ने किसी भी ऑफिस में काम करने की इजाजत नहीं दी। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से गुड्स ट्रेन के ऑपरेशन मालगाड़ी को चलाने में लगा स्टाफ में लगे स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय आने वाले स्टाफ से एक फॉर्म भरवाया गया, जिसमें कर्मचारियों से लिखित में ये लिया गया कि उनका किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क नहीं रहा और उनके परिवार में भी कोई बीमार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए जितने स्टाफ की जरूरत होगी उतना ही स्टाफ कार्यालय बुलाया गया है। डीआरएम तरुण प्रकाश ने बताया कि रेलवे मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स से ये गाइडलाइन प्राप्त हुई थी। 20 अप्रैल से कार्य शुरू किया जा सकता है, लेकिन कल रात जिला प्रशासन का ये पत्र प्राप्त हुआ था कि मुरादाबाद में कोरोना वायरस की गंभीर समस्या देखते हुए 26 तारीख तक सभी कार्यालय को बंद रखा जाएगा, क्योंकि रेलवे का गुड ट्रेन का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। काफी हैवी ऑपरेशन हो रहा है गुड्स ट्रेन का। उसको बनाए रखने के लिए जो हमारा सेक्शन स्टाफ है उन्हीं लोगों की ऑफिस में एंट्री थी, लेकिन आज हमारे कार्यालय में लोग आ रहे थे, उनका जो आरोग्य सेतु का स्टेटस है साथ में चेक कर रहे थे। ऑफिस में आने वाले लोगों का आरोग्य सेतु स्टेटस थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सभी कर्मचारियों से एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप किसी को कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं, परिवार में कोई बीमार तो नहीं है, और जो भी उनका मेडिकल स्टेटस है वो भरवाया जा रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको डॉक्टर के पास रेफर कर रही हैं। जब तक कोरोना की समस्या पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आई तब तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जितने स्टाफ की हमें आवश्यकता होगी हम लोग उतना ही स्टाफ अपने कार्यालय में बुलाएंगे, ताकि इस स्थिति को आसानी से मैनेज किया जा सके। देखिए, जो हमारे मंडल कार्यालय में जितना भी स्टाफ जो एसेंशियल सर्विसेज को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। और हमारे जो डीआरएम ऑफिस है, गेट पे जो एक आरपीएफ पोस्ट है, वो ये सुनिश्चित करती है कि आने वाले कर्मचारी एक एक करके कार्यालय के अंदर घुसें, और वो बाहर उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हिसाब से लाइन भी बनवा के रखते हैं। घुसते समय भी हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि वो अपने हाथ धो करके कार्यालय के अंदर जाएं, और उनका जो स्वास्थ्य संबंधी डेटा है वो भी हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप में उनकी क्या कंडीशन दिखाई जा रही है वो भी हम लोग अपनी कैप्चर कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने अपने मास्क भी दे रखे हैं, सैनिटाइज़र भी दे रखे हैं, कार्यालय के अंदर भी सुनिश्चित कर रखा है इन सब चीज़ों को। जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे उन कर्मचारियों की हर शिफ्ट के पहले या उनके आने से पहले सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। एक हमारे 3 अधिकारियों की कमेटी है जो इसको निरंतर एग्जामिन करती रहती है, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है, और वो रिपोर्ट डेली बेसिस पे मेरे पास आती रहती है। अगर कुछ होता है तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। जो कमेटी है उसमें तो 3 अधिकारी हैं, लेकिन सभी हमारे जो शाखा अधिकारी हैं सभी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने कर्मचारियों के लगातार संपर्क में रहें, और किसी पर भी जरा सा भी कोई चीज़ आप वो नोटिस करते हैं कोरोना से रिलेटेड तो तुरंत कंसर्न अथॉरिटीज़ को सूचित करें। इसमें हमारे सभी अधिकारी, चूँकि कई सारी मेडिकल से जुड़ी हुई व्यवस्था उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसलिए उनका जो टेस्टिंग थी या बाकी जो उनका चेकअप था वो तो सबसे पहले कराया गया था। मैं सिर्फ आपके समाचार के माध्यम से इसी चीज़ का अपील करना चाहूँगा कि रेलवे लगातार इस कठिन समय में भी लगातार अपने गुड्स ऑपरेशन का लेवल मेंटेन कर रहे हुए है। कई सारी पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन्स भी चला रही है, तो अगर वो इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं
तो उन पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मुरादाबाद से भी होते गुजरती है, हरिद्वार से गुजरती है, देहरादून से भी गुजरती है, बरेली में भी रुकती है। और जब भी वो स्टेशन पर इस कार्य के लिए आएँ तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़े हुए जितने प्रिकॉशनरी मेजर बताए गए उनका ज़रूर पालन करें।